टाई टाई खरा हो अबा मूषल धारा वर्षा अबा हाड़ भंगा शीत दिने कि दु दिन नुहे वर्षे कि 2 वर्ष नुहे 25 वर्ष है खोला आकाश तले से बसी खरा वर्षा शीत सबू सहउछंती। यह कौन सतरे संभव हो पारे? हाँ, यह संभव। आम आसी पहुंचीचु छत्तीसगढ़ रायगढ़ एमती एक स्थान जो जगार बाबा सत्यनारायण जे कि 25 वर्ष है सेमती खोला आकाश तले बसचंती ध्यान मुद्रारे। आपन देखु दृश्य तापरे आमे देखिबा प्रतिक्रिया नबा। आपन जो दृश्य देखुछंती ये वर्षे बा 2 वर्ष नुहे दीर्घ 25 वर्ष है यही गोटे जगार बसचंती सत्यनारायण बाबा। छत्तीसगढ़ ये हूँ रायगढ़ कुसुमदरा एवं एठारे ठीक एमती ध्यान मुद्रा बसचंती भक्त मान एठाकू आसुचंती दर्शन करचंती। आउ एई क्षेत्र एई स्थान एक पर्यटन स्थली तीर्थ क्षेत्र धार्मिक पीठ रे परिणत होईची। प्रतिक्रिया नबा जे रहिचंती ए समस्त एई जो पीठर दायित्व नैचंती एवं सेवा कार्य रे नियोजित अछंती। पचर प्रकृत रे ये गोटे कथा कहा जाए ना विश्वास मिलंती हरि तर्के बहुत दूर। तेणु आज विज्ञान सम्मत विज्ञान जुगरे वैज्ञानिक जुगरे सबु जिनिस बा सबु घटना जे विज्ञान आधारित हवा आवश्यक बा विज्ञान ताको प्रमाणित करबा आवश्यक ए दृश्य देखिले बोध हुए ताहा मने हुए नहीं। बाबा जी 16 फरवरी 98 से यहाँ पर विराजमान है और भक्तों का दर्शन करने के लिए ऐसे ही भीड़ डेली रहता है। बाबा जी 16 फरवरी 98 से यहाँ पर आकर के विराजमान है और बाबा जी 13 साल के थे तब से आकर के बैठे हैं। बाबा जी का गांव का नाम है देवरी डूमरपाली, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। शिव साधना में बाबा जी लीन है, लगातार देख रहे हैं तीनों मौसम में। और बाबा जी का मेला लगता है सावन में। सावन में बहुत भीड़ रहता है, कांवड़ चढ़ाते हैं, दूर दूर से आते हैं। महाशिवरात्रि में मेला लगता है, 16 फरवरी को मेला लगता है और 12 जुलाई को मेला लगता है। बाबा जी का बर्थडे मनाया जाता है और गुरु पूर्णिमा में तिलक करते हैं बाबा जी। लेकिन बाबा जी का यहाँ आगमन कैसे हुआ? कैसे? बाबा जी शिव जी का भक्त हैं और बाबा जी का कहना है कि शिव जी ही लेकर के यहाँ पर आकर के विराजमान किए हैं और अपना जीप को दान किए हैं, वो काट करके चढ़ाए हैं वहाँ शिव जी में। जब से शिव जी का यहाँ पूजा हो रहा है बाबा जी विराजमान है यहाँ। लेकिन ऐसा क्या स्थिति उत्पन्न हो गया जब बाबा जी बालक थे तब अपना जीवा का छेदन करना पड़ा? बाबा जी बचपन से ही शिव साधना वाले हैं। बाबा जी को बचपन में ही शिव जी दिखते थे। बताते थे बाबा जी कि स्कूल जाते थे तब भी अपना बस्ता में शेष नांग जी रहते थे, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। तब से आकर के यहीं पर विराजमान है और गांव में भी बैठे थे 7 दिन तक गांव के तालाब के शिव जी में, अपना गांव डूमरपाली में। ये कैसा संभव है? ये तो आश्चर्य करने वाली बात है। अब देख तो रहे हैं आप, तीनों मौसम में ऐसे ही देख रहे हैं बाबा जी साधना में लीन है। बाबा जी की बात करते हैं कि बाबा जी बात नहीं करते, इशारा करते हैं। रात को 12 बजे नेत्र खोलते हैं और 1 बजे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद मिलता है उनको। जो भी भक्त आते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं बाबा जी। तो सांकेतिक रूप से आपसे बोलते हैं, जो भी इशारा करते हैं बाबा जी, बात नहीं करते हैं। मौनी बाबा हैं बाबा जी। जो भी भक्त आते हैं उनको इशारा करके आशीर्वाद देते हैं और जो भी आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। देखिए, ये जो पंचभूत का शरीर, उसको धारण करने के लिए कुछ खाद्य की जरूरत होता है, पानी की जरूरत होता है। बाबा जी खाद्य लेते हैं? नहीं लेते हैं, बाबा जी जल पीते हैं कभी कभार, उनका इच्छा होता है तब। बाकी तो कुछ किसी ने कुछ नहीं देखे हैं। हर दिन का जो दिनचर्या जो होता है कैसे होता है? सुबह से बाबा जी का क्या मतलब यहाँ क्या रीति नीति होता है? सुबह 7 बजे गेट खुलता है, फिर दर्शन के लिए लोग आ जाते हैं। आरती होती है सुबह, भोग लगता है, फिर लोगों का भीड़ लगा ही रहता है हमेशा। दर्शन करने वाले लोगों का भीड़ इसी तरह से भीड़ लगा रहता है। रात को कितने बजे? रात को 11 बजे बंद होता है, 10:30 11 बजे। फिर बाबा जी 12 बजे नेत्र खोलते हैं, फिर 1 बजे पट खुलती है, फिर 4 बजे तक खुला रहता है। 4 बजे के बाद फिर बंद हो जाता है धुलाई उलाई करने के लिए, साफ सफाई। देखिए, ये जो बाबा जी के बारे में जो आप जो बोल रहे हैं, जो ऑडियंस सुन रहे हैं, उनका मन में शायद एक यही सवाल पैदा हो रहा होगा कि बाबा जी जो आम आदमी जो इंसान नित्य कर्म करता है, जैसे कि
हर दिन का करते बाबा जी तो किसी ने कुछ नहीं देखे हैं बाबा जी क्या करते हैं। हम लोग तो जब भी देखते हैं बाबा जी बैठे रहते हैं वहीं पर, जो भी भक्त आते हैं, और सुबह से शाम तक रात तक तो भीड़ लगा ही रहता है हमेशा। मीडिया वाले भी आए थे, वो भी यहाँ लगाए थे कैमरा, उनको भी कुछ नहीं मिला। बाबा जी को जब भी देखेंगे ऐसे ही देखेंगे आप। अपने सोचे कर्म करने के लिए किसी ने कुछ नहीं देखे हैं तब से ही जी। 25 साल हो गया ऐसे ही बैठे हुए बाबा जी को। यहाँ क्या क्या पर्व मनाया जाता है बड़ा धूमधाम से? बड़ा सावन मनाया जाता है, सावन में कांवड़ चढ़ता है, बहुत भीड़ रहती है। 1 महीना 1.5 महीने का मेला चलता है। फिर महाशिवरात्रि मनाया जाता है। फिर 12 जुलाई मनाया जाता है बाबा जी का बर्थडे। फिर गुरु पूर्णिमा में तिलक करते हैं बाबा जी, सब लोगों को तिलक लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं बाबा जी आषाढ़ का गुरु पूर्णिमा में। और फिर महाशिवरात्रि मनाया जाता है। सभी तरफ से आते हैं, चारों दिशा से। उड़ीसा से आते हैं, उड़ीसा से तो ज्यादा ही आते हैं। मध्य प्रदेश से आते हैं, छत्तीसगढ़ वाले तो आते ही हैं, MP से आते हैं, झारखंड से आते हैं, चारों दिशा से आते हैं। जय सत्यनारायण बाबा की जय। जय सत्यनारायण बाबा जी। किसी ऑडियंस कर प्रतिक्रिया नवा भक्त मान को जो मैंने आसुंती टिके सामने आसीबे। आप लोग कहां से आए, कौन सा स्टेट? पुलिस ने रायगढ़ से है। रायगढ़ से? उड़िया लोग? नहीं, पुलिस ने रायगढ़ से? रायगढ़ से है। पहली बार आए कि इससे पहले आए? हम लोग कई बार हो गए आते, 12-13 बार हो गया। बाबा जी के बारे में क्या आपको सुने हैं पहले? अब जानकारी बाबा जी के बारे में हमको पहले से है कि यहाँ पे बहुत आश्रय का जगह है, महिमा है, तो हम सब लोग आते रहते घूमने के लिए। आप भी उनके साथ आए? जय भोले बाबा। कहाँ से आए? मैं जो है बिलासपुर से हूँ। जी। इसके पूर्व ही रायगढ़ में था सर्विस में। तब से बाबा की महिमा जो है हम जान रहे हैं। थोड़ा विस्तार से बताइए, आपको तो पता होगा ज्यादा। हाँ, बाबा जी बचपन में से ही शिव भक्त रहे। जब पढ़ रहे थे उस समय उनके जितने भी घर वाले हैं, उनके माता जी है और परिवार है, उनके द्वारा बताया गया बाबा जी जो है स्कूल से ही अपना जो है बैग पकड़कर सीधा ईश्वर चले आए। और आगे आगे शिव जी का जो दूत है नांग जी, वो आगे आगे और बाबा पीछे पीछे, और आकर ये पीपल साक्ष्य है, उसका गवाह है। पीपल पेड़ जो है आज तो आपको चारों तरफ एक सुंदर सजा हुआ दिख रहा दीवार। उस समय कुछ नहीं था, खेत खलिहान थे, रास्ता भी नहीं था, और बाबा जी वही जो है पीपल के नीचे बैठ गए, जिसमें हमारे उस समय भूतपूर्व जो है मुख्यमंत्री श्री उस समय मिलना और हमारे नाम उस समय, हाँ, पूरा TV कास्ट हो रहा था, लाइव कास्ट होता था। बाबा जी ध्यान में, हाँ, नहीं संभव है वो। एक तरह से हम देखें कि तो बाबा जी साक्षात जो है शिव जी है। शिव जी को बड़े ध्यान से देखेंगे तो हमेशा जो है इसी मुद्रा में रहते हैं, और यही विश्व की एक शक्ति है उनकी, क्योंकि योग साधना जो है वह शक्ति पूरा सृष्टि समाया हुआ है। तो शिव जी का ही वो रूप है। बाबा जी जो है और कोई नहीं है, सीधा सीधा शिव जी है। उनके ललाट देखिए, उनका जो है आभा देखिए जो इतने चमक रहे हैं, उनकी जटाएं देखिए, कहीं से लग रहे अलग है। ईश्वर का ही एक अवतार है हमारे बाबा जी। और जैसे नाम है सत्यनारायण बाबा जी, तो सत्य है, सत्य ही तो शिव ही, शिव ही सुंदर है। और हम सब उसके सानिध्य में हैं, उनका आशीर्वाद है। पूरे ये छत्तीसगढ़ रायगढ़ पूरे विश्व का ही है। बड़े बड़े जो संत महात्मा जो है आपका काशी मथुरा से आते हैं बाबा जी के दर्शन करने, जो आज TV में जो है इनके गुणगान कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, वो बड़े विभूति बाबा जी के अवतारी पुरुष है ये। हाँ, हाँ, मेरे मित्र हैं। जय भोलेनाथ। हम पेंड्रा गौरेला मरवाही क्षेत्र से आए हैं, जो नया जिला बना हुआ है बिलासपुर से कटकर। पहले बार की हम ये पहली बार मैं आया हूँ बाबा जी का दर्शन करने। मैं 2001 के आसपास यहाँ खरसिया के पास मैं आया था घूमने, तब बाबा जी को कुछ साल हुए थे, तब केवल सुना था। आज साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान भोलेनाथ की दया से, तो ये उनकी ही कृपा है। तो मान प्रतिक्रिया जो मैंने आसुँच किसी लोग प्रथम थर पर आसुँच, आ किसी लोग अनेक थर आसुँच, क्षेत्र ए स्थान जो महिमा रही आकर्षण रही समस्त बारंबार एठाक आसवाई प्रेरित करुच्ची। शेष में गोटे कथा कहुपे
जे अनेक किछि घटना रही आम चतुर्पार्श्व घटुची जो सब घटना को विश्वास करने हे तो प्रमाणर आवश्यकता पड़ो नहीं अनेक जिनिस विश्वास एवं आध्यात्मिकता उपरे पर्यवेसित। छत्तीसगढ़ रायगढ़ कुसुमधारू कैमरा पर्सन संजय कुमार जेना ओटीवी।